Once again, a very good morning to you all. Today we will continue with our third last part of chapter 1, and that is the A part, The Portrait of a Lady, which is written by Khushwant Singh. Let's have the short recap. अभी तक हमने क्या देखा था कि जो स्टोरी है वो खुशवंत सिंह ने पूरी के पूरी अपने ग्रैंड मदर के अकॉर्डिंग रिवॉल्व करी है कि किस तरीके से वो विलेज में रहने गए जब उनके पेरेंट्स ने सिटी में अपने लिए एक होम बिल्ड करा था, एंड विलेज में वो ग्रैंड मदर से कैसे अटैच हुए तब वो एक स्मॉल चाइल्ड थे, एंड धीरे धीरे उन्होंने ग्रैंड मदर से मॉरल वैल्यूज सीखी, कुछ स्टोरी सीखी जो फेमस टेल होती हैं या फेबल्स होती हैं जो कि प्रॉफिट्स के बारे में थी, जो गॉड के मॉरल वैल्यूज़ को डिस्क्राइब करते थे, एंड कहीं ना कहीं अल्फ़ाबेट लर्निंग और प्रेयर्स की प्रीचिंग भी ग्रैंड मदर ने उन्हें सिखाई थी, टेम्पल प्रेयर की प्रीचिंग्स, एंड इस अकॉर्डिंग वो ग्रो होते होते बॉयहुड में आ गए। मीन्स अब वो एनी हाउ एक स्मॉल चाइल्ड से एक 3rd-4th स्टैंडर्ड तक के चाइल्ड बन चुके थे। तब जाके उनके पेरेंट्स ने उन्हें वापस कहाँ बुलाया, अपने सिटी में। वो उनकी लाइफ का दूसरा फेज़ था जब वो सारी की सारी प्रीचिंग्स और हिंदी मीडियम स्कूल को छोड़कर डायरेक्टली सिटी लाइफ में जंप हुए, एंड अब जाकर वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में गए थे जो कि हाईली बिल्टअप था विथ इंग्लिश। एंड ग्रैंड मदर कहीं ना कहीं उनकी इंग्लिश गोइंग स्कूल से हैप्पी नहीं थी क्योंकि वो अपना टाइम ऑथर को नहीं दे पाती थी, एंड ऑथर की लाइफ धीरे धीरे स्कूल लाइफ में बिजी हो गई। एंड द 3rd फेज ऑफ द लाइफ ऑफ ऑथर वॉज जब वो यूनिवर्सिटी में गए, एंड एट दैट टाइम क्या हुआ, यूनिवर्सिटी के टाइम पर वो ग्रैंड मदर से पूरी तरह से दूर हो गए क्योंकि वहाँ पर वो खुद के एक हॉस्टल रूम में रहते थे। तो जो भी लिंक ऑफ फ्रेंडशिप था या वे ऑफ टॉकिंग था वो दोनों के बीच में नील हो गया, एंड हो गया। दिस वॉज द 3rd फेज ऑफ लाइफ जब वो ग्रैंड मदर से दूर होते गए। एंड द 4th फेज ऑफ लाइफ वॉज जब ऑथर डायरेक्टली गए फॉरेन कंट्री फॉर हायर स्टडीज़। तब जाकर ग्रैंड मदर ने एनी हाउ ऑथर को तभी भी एक पीसफुल गुड बाय विश करा क्योंकि 5 इयर्स का टाइम था, बट तो भी ऑथर को ये लगा वो अपनी ग्रैंड मदर को नहीं देख पाएंगे बिकॉज शी वॉज टू ओल्ड। बट आफ्टर 5 years ऑल्सो ग्रैंड मदर वॉज अलाइव एंड शी वॉज वेटिंग फॉर द ऑथर ईगरली, एंड शी हग्ड हिम, एंड इस अकॉर्डिंग कंटिन्यूसली उनका जो सेपरेशन के बाद भी एक इन्वॉल्वमेंट था एक दूसरे के अंदर और जो फ्रेंडशिप थी वो बरकरार थी। एंड इस अकॉर्डिंग ग्रैंड मदर ने 2 चीज़ें नहीं छोड़ी, एक तो अपनी फ्रेंडशिप टूवर्ड्स द ऑथर जो उनका अटैचमेंट था, एंड सेकेंड अटैचमेंट वॉज विथ गॉड। वो चाहे जिस भी सिचुएशन में हो, जैसे भी, वो गॉड को याद ज़रूर करती थी, एंड डेली कंटिन्यूसली सुबह से रात तक वो अपनी प्रेयर्स गाती ही रहती थी, बट ऐसी लो साउंड में कि किसी को भी डिस्टर्बेंस ना हो और वो इनऑडिबल रहे। नाउ वी विल सी द लास्ट पार्ट ऑफ योर पेज। अभी हमने क्या देखा, ग्रैंड मदर ने ऑथर के आने के बाद सिर्फ एक दिन के लिए अपनी प्रेयर को छोड़ दिया, विच वॉज द अनबिलीवेबल मोमेंट ऑफ हर लाइफ, क्योंकि आज तक चाहे कुछ भी हो जाए उन्होंने गॉड की प्रेयर को नहीं छोड़ा था। एंड व्हाट शी डिड, उन्होंने सारी की सारी सिटी एरिया की विमेन को कलेक्ट करा, एंड उन सब के सामने वो ड्रम को बहुत अच्छे से तेज तेज बजाने लगी। एंड व्हाट वी हैव सीन, thumbs sagging skins dilapidated drum, उन्होंने क्या करा, ड्रम को अपने गले में टांग कर उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से बजाया, और जो ड्रम का वो लेदर रहता है, स्किन लेदर बेल्ट, वो भी कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि धीरे धीरे करके टूट जाएगा, और ऐसा ही हुआ। उनके गले से वो जो लेदर बेल्ट था ड्रम का वो धीरे धीरे टूट गया, और जो ड्रम था उसका जो मेन कवर रहता है वो बजाते बजाते उन्होंने इतनी ज़ोर से बजाया कि उसके भी पीसेस हो गए उस पूरे कवर के, और वो ड्रम टूट गया। एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और उस दिन उन्होंने क्या गाया, भगवान का सॉन्ग नहीं था वो, जब कोई वॉरियर लड़ने के बाद अपने घर आता है, ऐसा ओल्ड ट्रेडिशनल सा सॉन्ग उन्होंने गाया था उस वक्त। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। तब ऑथर ने क्या बोला, हम सब लोगों ने कहीं ना कहीं सोचा कि हम उन्हें कन्विंस करें, उनको मनाएं कि वो अब रुक जाएं और इतना ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेन ना करें।
अपने आप को इतना ज़्यादा ना थकाएं, जो कि उनकी एज में सही नहीं है। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। एंड ऑथर की लाइफ में भी वो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि जब से वो अपनी ग्रैंड मदर को जानते थे, उन्होंने पहली बार अपनी लाइफ में कोई भी प्रेयर नहीं करी थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। मीन्स एनी हाउ ग्रैंड मदर को पता चल गया था कि उनकी लाइफ का एंड होने वाला है, इसलिए उन्होंने उस दिन प्रेयर नहीं करी थी। एंड वो खुश थी कि वो गॉड से मिलने जा रही हैं, जिनके लिए वो कंटिन्यूसली प्रेयर करती थी। दैट्स वाई उन्होंने अपने आप को एक वॉरियर बोलकर होम कमिंग सॉन्ग गाया कि वो गॉड के पास जा रही हैं। पूरी अपनी लाइफ जितना भी उनको स्ट्रगल करना था एज अ वॉरियर, उन्होंने कर लिया। इसीलिए नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, वो बीमार पड़ गई। शी वॉज इल। इट वॉज अ माइल्ड फीवर। वो कैसा था, माइल्ड था, लाइट सा फीवर था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। बट डॉक्टर ने ये भी बोला कि वो हल्का सा फीवर है, उनकी एज में आना नॉर्मल सी बात है, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट डे अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करा था, वो थक चुकी थी, तो नॉर्मली वो चला जाएगा फीवर, ऐसा डॉक्टर का कहना था। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। बट ग्रैंड मदर उस दिन बिल्कुल ही अलग सोच रही थी इन सब से। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। वो बता चुकी थी अपने सारे के सारे मीन्स, अपने बेटे को, अपने ग्रैंडसन को, अपनी बहू को, एवरीवन इन द फैमिली, ऑल द फैमिली मेम्बर्स, उन सबको वो बता चुकी थी दैट अब उनका एंड बहुत ज़्यादा पास में है। शी इज़ गोइंग टू डाई। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे। उन्होंने ये बोल दिया कि अब सिर्फ कुछ ही घंटे बचे थे उनकी लाइफ एंड होने में। मीन्स उनकी लाइफ का जो चैप्टर था, एक लॉन्ग चैप्टर, उस चैप्टर का दी एंड होने वाला था। एंड तब उन्होंने डिसाइड करा था कि वो प्रेयर नहीं करेंगी। कहीं ना कहीं वो उस दिन प्रेयर करना भूल गई, क्योंकि वो डायरेक्टली गॉड से मिलना चाहती थी, जिनके लिए वो कंटिन्यूसली प्रे करती थी या जिनके सॉन्ग्स वो गाती थी। She was not going to waste any more time talking to us. अब उन्होंने कहीं ना कहीं ग्रैंड मदर ने क्या बोला कि उन्हें अपना टाइम हमसे बात करने में वेस्ट नहीं करना। We protested. हमने कहीं ना कहीं ग्रैंड मदर की इस बात का विरोध किया या उनको एनी हाउ निगलेक्ट करा कि आप कैसी बातें कर रही हैं, डेथ की बातें। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट। लेकिन उस विरोध को या जो भी हमने उनको निगलेक्शन पॉइंट में बोला था, उन सब को उन्होंने इग्नोर कर दिया, बिकॉज शी वॉज श्योर कि उनका लास्ट मोमेंट आ चुका है। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। उसके बाद वो चुपचाप अपने बेड पर दोबारा लेट गई। वो वहीं पर लेटी रहीं स्ट्रेट, और फिर जाकर वो चालू हो गई अपनी प्रेयर में, और सारी की सारी जो रोजरी बीट्स थी उनको कंटिन्यूसली हाथ से रोटेट करने में। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट। और इसके पहले कि हम जान भी पाते कि क्या हुआ, हर लिप्स स्टॉप्ड। उनके जो होठ थे वो रुक गए। स्टॉप्ड मूविंग। बिल्कुल जो वो प्रेयर गाती हैं वो सब कुछ शांत हो गया। दैट वॉज साइलेंट। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। और जो रोजरी थी, जो वो बीट्स हर बार अपनी रोटेट कर कर भगवान का नाम जपती रहती थी, पहली बार रोजरी उनके हाथ से गिर गई, क्योंकि उनकी फिंगर्स में जान नहीं बची थी। दैट वर लाइफलेस। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। अब एक बिल्कुल शांत सा, मीन्स एक पैलर, वो पेल कलर की तो पहले ही थी, लेकिन अब वो फेडेड हो गई थी, उनका रंग पूरी तरह से उड़ चुका था, वो वाइट पड़ गई थी, ब्लडलेस। और तब जाकर ऑथर को पता चल गया कि उनकी डेथ हो चुकी है। शी वॉज डेड। We lifted her off the bed and, as is customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud. अब क्या करा ऑथर ने और फैमिली मेम्बर्स ने, उन्हें बेड से नीचे उतार दिया एंड अकॉर्डिंग टू द कस्टम, जो कि कस्टमरी था, उन्होंने उनको ज़मीन पर लेटा दिया और उनकी डेड बॉडी को एक रेड कलर के कफन से, श्राउड होता है कफन, जो हम
पूरी तरह से किसी इंसान की डेथ के बाद उनके सर तक जो कपड़ा ओढ़ देते हैं, ऐसे ही उन्होंने ग्रैंड मदर के ऊपर ओढ़ दिया था। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। और कुछ घंटे रोने के बाद या शोक मनाने के बाद उन्होंने उन्हें छोड़ दिया था उधर ही, और उनके फ्यूनरल की जो लास्ट डेड बॉडी के बर्निंग का पूरा अरेंजमेंट होता है, उसकी तैयारी में सब जने लग गए थे। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड। इवनिंग के टाइम, शाम के टाइम उन्होंने क्या करा, उन्हें उस स्ट्रेचर पर लेटाया जिस पर डेड बॉडीज़ को लेटाते हैं, जो कि वुडन होता है पूरा क्रूड स्ट्रेचर, जो कि 4 साइड से बाउंडेड रहता है। और टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड, और उन्हें जलाने के लिए, डेड बॉडी को बर्न करने के लिए वो ले गए। द सन वॉज सेटलिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। और उस दिन ऐसा लगा कि जो सन है वो जैसे ही सेटल हो रहा था इवनिंग टाइम पर, तो जैसे गॉड ने अपनी लाइट जला दी हो और उनका रूम और वरांडा पूरी तरह से शाइन कर रहा था गोल्डन लाइट से। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, और कहीं ना कहीं जो वरांडा के पास ओपन स्पेस था कोर्टयार्ड, वहाँ पर वो आधे रास्ते पर रुक गए। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम, राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, thousands of sparrows sat scattered on the floor। पूरे के पूरे कमरे में, पूरे वरांडा में, पूरे कोर्टयार्ड में जो पहले कभी 100 स्पैरोज होते थे, अब उनका नंबर क्या हो गया था, ऑलमोस्ट 1000। वो सारे 1000 स्पैरोज जो थे वो यहाँ पर उनके पूरे के पूरे रूम में, जहाँ पे उन्होंने लास्ट टाइम अपनी सांसें ली थी, या नीचे उनको एक शूड में या फिर एक कफन में उनको बांधा था, उस पूरे एरिया में स्पैरोज पूरी तरह से फैल गए थे, बिखर गए थे, बिल्कुल साइलेंट। देयर वॉज नो चिर्पिंग। इस बार स्पैरोज बिल्कुल शांत थे, उन्होंने एक सिंगल साउंड ऑफ चिर्पिंग नहीं निकाला था। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम। हमें उन बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा दुख हुआ, एंड इसीलिए मेरी मदर ने, मीन्स ऑथर की मदर ने, उनके लिए कुछ ब्रेड के क्रम्बल्ड पीसेस रख दिए थे। She broke it into little crumbs, the way my grandmother used to, and threw it to them। उन्होंने इतने ही छोटे पीसेस करे थे ब्रेड के, जैसे ग्रैंड मदर हर बार करती थी, और आसपास जैसे वो बिखेरती थी या थ्रू करती थी, उन सारे के सारे ब्रेड क्रम्स को उन्होंने थ्रो कर दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। लेकिन स्पैरोज में से किसी ने भी उस ब्रेड की तरफ देखा भी नहीं। When we carried my grandmother's corpse off, जब उन्होंने सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स ने ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को वहाँ से उठाया, दे फ्लू अवे क्वाइटली। सारे के सारे स्पैरोज वहाँ से चुपचाप चले गए, बिना कुछ भी बोले या चिरप करे हुए, या बिना उस दिन ब्रेड खाए वो वहाँ से चुपचाप उड़ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। और नेक्स्ट मॉर्निंग तक वो सारे ब्रेड क्रम्स पूरी तरह से सूख गए थे, एंड स्वीपर ने उन्हें साफ कर डस्टबिन में डाल दिया। एंड दिस इज़ द ट्रू रियल स्टोरी ऑफ खुशवंत सिंग्स ग्रैंड मदर। आई होप you like this story. Thank you class. Please go through the chapter once again.